राजधानी रांची के इस वक्त जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हूँ और विवेका विद्या मंदिर में कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन बताया जा रहा है कहीं ना कहीं वो जो एक ऑडियो है वो जो है वायरल हुआ। वायरल के तहत जो है ये लोग पहुंची है। क्या कुछ को लेकर जो है आप लोग धरना प्रदर्शन आज जो है यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ के जो निर्देशक हैं एसपी सिंह जी, वो एक ऑडियो था उनका, अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहे थे, आए दिन करते ही हैं लगातार, और वो ऑडियो एक है वो व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल का है, उसमें डाल दिए हैं। तो जिसको सुनने के बाद बहुत से यहाँ के भी जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके उनके गार्जियन भी बौखला गए हैं, बच्चे बौखला गए हैं कि फिर अगर मान लीजिए आप अपनी पत्नी को गाली दिए हैं, क्या किए हैं, वो आपका अधिकार है घर का, तो घर का मामला व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों डाल दिए? क्या पत्नी आए दिन खिलौना है क्या? खिलौना तो है नहीं। तो ये गलत बात है ना। तो हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग एक महिला संगठन चला रहे हैं और महिला पढ़ी लिखी महिला समाज में इस तरह से प्रताड़ित हो रही है, तो ये व्यक्ति को इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए। तो हम लोग नगर प्रशासक से आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरा निवेदन आप स्वीकार कीजिए, आप बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, और इनको पदमुक्त कीजिए। जब तक ये पदमुक्त नहीं होंगे, अगर ये पदमुक्त होते हैं तो बहुत बड़ी प्रेरणा जगेगी। जहाँ भी पठन पाठन का जगह है झारखंड में, रांची में, एक प्रेरणा जाएगा कि नहीं वो गलत का प्रयोग किए थे, उनको निलंबित किया गया था, हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हम लोग के साथ भी होगा, तो हमारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। बस मेरा यही मामला है। एक सवाल है। हाँ बोलिए। जहाँ पर बच्चों लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उसके द्वारा ऐसा वीडियो ग्रुप में डालना या कहीं डालना कहाँ तक उचित है? जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करने आते हैं, वहाँ अगर इस तरह का वीडियो डाला जाता है तो सबसे बड़ा गैर संवैधानिक व्यवस्था तो यही है जो नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, जांच के आधार पर प्रशासक को उनको दंडित करना चाहिए और दंडित करके उनको तत्काल पदमुक्त करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि हम सरकार के विंग नहीं हैं, एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और जहाँ भी समाज में कोई कुरीति दिखती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी या ऐसे ही? कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार मेरा आवाज़ उठता रहेगा। आज हम 4 हैं, कल हम 4000 की संख्या में होंगे, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये पदमुक्त नहीं होते हैं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन नगर प्रशासक हम बहुत सुलझे हुए और न्यायपालिका से जुड़े थे और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। हमको विश्वास है कि अगर तिवारी बाबा को ये जानकारी होगी कि उनके अनुसेवक ऐसा काम करते हैं तो उस पद पर उनको नहीं रहने देंगे। अच्छा, उस ऑडियो में या वीडियो में हाँ, क्या कुछ दर्शाया गया? गंदी भद्दी गालियाँ हैं। गंदी गाली जिस शब्द का प्रयोग हम आपके सामने नहीं कर सकते हैं, वैसा शब्द का प्रयोग है। मान लीजिए पति पत्नी का मामला था, दायरे के अंदर था, हम पति पत्नी का झगड़ा बाहर क्यों आएगा सड़क पर? और वो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, क्या समझ कर डाल दिए? क्या वो प्रेरणा देना चाहते हैं कल तुम भी ऐसा करो? ये गलत है ना। गलत काम का अनुकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है शिक्षित होने के लिए आते हैं, छोटे बच्चे से लेकर जो है बड़े लोगों तक जो है यहाँ पहुँचते हैं शिक्षा लेने के लिए। अगर शिक्षा के मंदिर में इस सब होना कहाँ तक उचित है? एकदम उचित नहीं है, इसको अनुचित है, सबसे बड़ा अनुचित है। जहाँ से सबको शिक्षा मिलना है, सबको संस्कार मिला है, वहीं पर ये असंस्कार वाला काम होगा तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ये तो सबसे बड़ा अनुचित है। क्या लगता है ऐसे व्यक्ति लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? आप लोगों का क्या मांग है स्कूल प्रबंधक? सबसे तो पहले मांग है इनको निष्कासित किया जाए, उसके बाद समाज के सामने उनको क्या बोला, सबको सामने जो भी हाँ माफ़ी मंगवाया जाए कि इस तरह का वीडियो ना आए, इस तरह से किसी के साथ व्यवहार मत कीजिए। हमारे साथ स्कूल प्रबंधक है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप में जो है उनकी वीडियो डाला गया था, वीडियो डालने के बाद जो है शायद इन लोगों का जो है पास पहुंचने के बाद जो है इन लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा कि मेरे घर में कलह नहीं है। बेटी की शादी हुई है, उस रिसेप्शन को लेकर के कलह था, लेकिन मैं इतना दूर तक नहीं सोचा कि ये चीज़ मीडिया में वायरल होगी। या अब हमारे स्कूल के प्रबंधन जो चीज़ उचित समझेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आफ्टर रिटायरमेंट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और दूसरी बात, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, न तो मैं अब कोई पारिवारिक चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, न बच्चे की जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ, न पत्नी की जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ।
लेकिन यदि इतना दूर तक आया तो बात जैसा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वैसा हम करेंगे। ये हमारे व्यक्तित्व पे लांछना लगाने के लिए ये किया गया है और इसको भी हम उस तरीके से ही लेंगे। तो किसकी और जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है? ऑडियो हमारी पत्नी ने वायरल किए है। वो हमारा इम्प्रेशन को डाउन करने के लिए ही वो की हैं, लेकिन वो स्कूल के पीजीटी ग्रुप में की थी। लेकिन यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोग उसको अपने लिए भंजा रहे हैं। मतलब वो अपने स्वार्थ में उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे टीचर्स और कलीग्स के लिए दिया गया हमारे पत्नी के द्वारा, उसको अब कुछ हमारे जो स्कूल एम्प्लॉई हैं या कहिए स्कूल से इन्वॉल्व पर्सन हैं, वो अपने अपने स्वार्थ में सोशल मीडिया में डाल के वो वहाँ पे उनको यदि हमसे कोई खुन्नस है, हमसे कोई तकलीफ़ है, तो वो उसके लिए उस हमारे एगेंस्ट में उसको यूज कर रहे हैं। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप बहुत लोग हैं। अभी मैं उस चीज़ पे किसी पे बिना प्रूफ और बिना लेकिन पत्नी इस स्कूल से निकालने से पत्नी को कोई मतलब नहीं है। आप उनसे भी जाके बात कीजिए। आपकी पत्नी क्या करती है? मेरी पत्नी सेंट थॉमस स्कूल की टीचर है। कौन से सब्जेक्ट की? हिंदी की। हिंदी की टीचर। अच्छा सर, ये सब मामला जो है आप जिस तरह से बता रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, इससे फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से हैं जिनको किसी कारण से मान लीजिए स्कूल से गिरभांस है और मैं अभी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ। आफ्टर जज साहब ने जो पावर दिया है कि भाई इनके रिकमेंडेशन से ही सारा काम होगा, तो लोग उसको भजाएंगे अब कि अब एसपी सिंह हमको डैमेज किया या एसपी सिंह मेरा काम रोका या एसपी सिंह ने मेरा, तो वो अभी उनको ये मौका मिलेगा। पत्नी के द्वारा डाला गया टीचर ग्रुप में, वो टीचर ग्रुप में डाला गया। अब वो टीचर ग्रुप से बाहर चला जा करके उसका मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और भविष्य में और लोग करेंगे। मतलब ये एक सवाल ये है कि आपके पत्नी दूसरे ग्रुप में डाली, हाँ, और एग्जाम आपके ऊपर आ रहा है कि हाँ, ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। हाँ हाँ। अब नहीं, उस ऑडियो को वो एक हथियार बना रहे हैं सर। वो पत्नी तो डाली गलती से हमारे पीजीटी ग्रुप में डाली थी। वो पीजीटी ग्रुप से कहाँ दूसरी जगह चला गया? सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे तो नहीं वायरल हुआ। ये वायरल किया गया, दूसरा आदमी उसको ले करके स्कूल सिस्टम से बाहर उसको वायरल करके और उसके बाद वो हमारे लिए हथियार बनाया गया। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी जो ऑडियो वायरल की है उनके खिलाफ फिर आप जाएंगे या फिर क्या करेंगे? सर, ये यदि पत्नी चाहेगी तो मैं तो अब मैंने इस लास्ट स्टेज में, इस उम्र में, ना हम पत्नी के खिलाफ जाएंगे और ना अब हम पत्नी हमारी बहुत ज़्यादा हमसे क्लोज हो सकती है। ठीक है, जो सिनारियो है ये भी स्टेप उनका एक गुस्सा का स्टेप बहुत जानलेवा हो गया मेरे लिए। लाइफ में हम ऐसा कभी नहीं देखे। इस स्कूल में मेरा 35वां साल है, 35 ईयर्स। ठीक है, लेकिन आज जितने कलीग्स हैं सबसे पूछिए जो बहुत पुराने भी हैं कि इस झंझट झगड़ा सबके यहाँ होता है। हमारे यहाँ भी हाल फिलहाल में और टीचर के साथ भी हुआ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं। मैं अब कोई चीज़ जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी हो कि किसी का। मैं वो चीज़ तो डिसाइड करूँगा, वो हम सामूहिक अभी नहीं बोल रहे हैं। पत्नी से बातचीत के बाद वो डिसाइड करूँगा कि वो इधर वो क्या चाह रही हैं। वो चाह रही हैं अलग होना या वो चाह रही हैं नहीं इसको मैंने ढंग से। पत्नी से बातचीत के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो इधर। और दूसरी बात, अब मैं दूसरी पत्नी के लायक तो नहीं हूँ। ये बात आप मेरे चेहरे और मेरे सिचुएशन से देख सकते हैं। और बच्चे भी यही बच्चे मेरे रहेंगे। अलग यदि पत्नी की इच्छा होगी कि हम अलग रहना है तो ओके, हम तैयार हैं। यदि उनकी इच्छा है कि नहीं हम एक सही पत्नी की तरह, सही तो अभी तक नहीं हुई हैं। और वो शायद जिस बाप खानदान से बिलोंग कर रही हैं, जिस पैसे वाले के नशे में वो चल रही हैं, शायद मैं उतना बड़ा बाप का बेटा, बहुत बड़ा परिवार का नहीं हूँ और मैं पैसे वाले नहीं हूँ। कौन लोग हैं जो आपके पत्नी पैसे पर चल रही है? कौन लोग हैं?
खुलासा करिए। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि पैसे वाले के ऊपर नहीं जा रहा सर, नहीं, मैं ये बात नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ ये कि पत्नी पैसे वाले घर की है, वो पैसे खर्च करना जानती है। मैं दूसरे से कोई पैसा वाला लोग उनको, अब कितने लोग के यहाँ उनका कंसल्ट है सर, ये उनका मुद्दा है, हम ये बात नहीं कहेंगे। कुछ आदमी का सपोर्ट तो जरूर है उनको, लेकिन इस चीज़ के लिए हम किसी को अभी जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है सर, हम अपना ले लेंगे, आप लोग अपना देख लीजिए। ठीक है सर, तो फिर इतना मतलब शुरू से लेकर आधा उम्र जो है, आधा नहीं सर, अब हमारा लास्ट है, हम शुगर पेशेंट हैं, हम 2 साल बचेंगे कि 3 साल बोलेंगे ना। आधा उम्र नहीं सर मेरा। नहीं सर, इसे हटाएंगे। सवाल है, और सवाल ये है कि जिंदगी पूरी कट गई, ढल गई, ऐसा विवाद क्यों हुआ? फिर प्रिंसिपल के कारण सर, प्रिंसिपल के कारण। मैं आज भी अड़ा हुआ, मैं उनसे चेंज नहीं होने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ उनके अंदर में उनके पापा की तरह व्यतीत नहीं कर, उससे बढ़िया सुसाइड कर लेंगे। और मेरी बच्ची यदि मेरे विरुद्ध में या मेरे प्रेस्टीज के ऊपर लगा, तो मैं ये लिखित भी दिया था कि मैं सुसाइड करूँगा, और यदि तुम लोग मेरे अकॉर्डिंग या धर्म को बचा के, संस्कृति बचा के नहीं चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ सेट नहीं करूँगा। लास्ट में भाड़ा पर आदमी अपना बना करके ज़िंदगी काट लूँगा, जल्दी मर जाऊँगा, लेकिन हम उस प्रिंसिपल में नहीं आने वाले। कितना दिन से विवाद चल रहा है? ये विवाद तो सर लगभग हमको लग रहा है बहुत दिन से चल रहा है विवाद, लगभग 3-4 साल हो गए सर। इस तरह से एसपी सिन्हा ने बता रहे हैं कि लगभग जो है 4 सालों से पत्नी और पति के बीच जो है विवाद चल रही है, और इसको लेकर जो है तू मैमे हुए थे, और तू मैमे के तहत जो है वो रिकॉर्डिंग कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है स्कूल ग्रुप में डाल दिया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का जांच के विषय है। अब जांच में जो है क्या कुछ निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।